Today, the India opposition parties in the Lok Sabha walked out at the time of submission of the JPC report. Our contention being that this JPC committee and the way it was functioning, we have been raising the issue numerous times that they're rushing through. There was no clause by clause discussion. The genuine stakeholders were not invited. The way they bulldozed, it showed that they had no intention of doing a democratic, deliberative, parliamentary exercise on a matter of such utmost sensitivity. We protested. We wanted this JPC to be taken into account all the views. But this has not been done. And the way it is being rushed through, bulldozed, the 655 pages report was presented and members had only one night to read a 655 pages report. 8 hours. To present our objections. We had hardly time. You check the minutes, there was no clause by clause discussion. No clause by clause discussion. We have been all part of many JPCs. There's always, at the final time, the clause by clause discussion is most important, and it was completely bypassed. Why? Under whose pressure was the chairman acting? Under whose influence? So we have protested this inside, and today on the well of the house, we have protested and staged a walkout. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्याय संगत ये रिपोर्ट बनी है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। ममता बनर्जी भारत सरकार के बजट पर कोई कमी निकाल नहीं सकती। वो जान रही है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बहुत स्टेट को फायदा हुआ है, लेकिन विपक्ष में रहने की वजह से वो सिर्फ आलोचना कर रही हैं। बंगाल में क्या हाल है ये पूरी बंगाल की जनता जानती है, और ममता बनर्जी दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट से डर गई हैं। उन्हें पता है 27 साल बाद अगर उनके चहेते अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर सकती है बीजेपी, तो बंगाल में भी उनकी बारी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी अगली सरकार बनाएगी। उससे पहले हम लोग बिहार में बनाएंगे, उसके बाद बंगाल में सरकार बनाएंगे। इसलिए अब वो बजट की भी आलोचना कर रही हैं। वक्फ संशोधन बिल जो आज संसद में पेश किया जाएगा, देखिए पसमानदा तबकात को न्याय दिलाने के लिए और सामाजिक न्याय और समानता के लिए जो आगाज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, वो आज इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और ये बिल जो आज पेश किया जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस पे सहमति जताएंगे, क्योंकि यह मामला समाज के उस तबके से जुड़ा हुआ है कि जिसके अधिकार इस बिल में सुरक्षित हैं। उन माफियाओं से एक एक इंच जमीन निकाल कर दी जाएगी जिन माफियाओं ने पसमानदा तबकात के अधिकार छीन लिए। तो देखिए, जो भी काम अच्छाई और भलाई के लिए किया जाता है तो उसमें कामयाबी मिलती है। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था, ये अब इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से यह बिल आज पास हो जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने आज अप्रवासन विधेयक सन 2025
जो संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल ऐसे जो अवैध तरीके से लोग बिना पासपोर्ट के हमारे भारत में प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद फिर भारत में रह करके यहाँ के ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अधिकार छीनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और बहुत सराहना करता हूं कि यह बिल, क्योंकि विदेशों में भी और खासकर अमेरिका में इस तरह के लोगों को निकालने की मुहिम चलाई जा रही है, तो फिर हमारे भारत में क्यों इस तरह की ढील दी जाए। तो यह बिल बहुत ही भारत के नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वफ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वफ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वफ को बचाने के लिए नहीं है, वफ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है, तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये सरकार अपनी कमियों को, अपने फेलिवर को छिपाने के लिए ये सारे इश्यूज को उठा रही है, जो समाज को चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे बात नहीं कर रही है सरकार। केवल $8 का रेट कहां चला गया? आए थे कि हम बहुत सस्ते में दे देंगे, डॉलर जो 52 रुपए था उस समय 50 रुपए था, उसको भी कम करने वाले। आज देखिए 100 होने जा रहा है, 100 के लगभग पहुंचने वाला है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जो अमेरिका से हमारे भाई निर्वासित किए गए, जो अपमानित हुए, उनके हाथ में हथकड़ियां लगाई गई, पैरों में बेड़ियां लगाई गई, उनको अपमानित करके यहाँ लाया गया। आज मोदी जी जाके वहां पे उनसे जाके मिल रहे हैं। ये क्या है? ये देश का अपमान हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसलिए जानबूझ के से चीजों को रखी है कि जिससे पूरा विपक्ष और सारे देश के अंदर एक दूसरा माहौल पैदा हो। तो केवल लोगों को भरमाने के लिए, बांटने के लिए काम हो रहा है, पर लोग समझ चुके हैं और निश्चित तौर से इनको जनता विदा करने वाली है, जनता इनका साथ देने वाली नहीं है। सर, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अगर मिलकर चुनाव होते शायद होते, ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है अब इंडिया अलायंस से, कितनी सच्चाई? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब कल क्या होगा, जैसा मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर इनके एक सांसद महोदय
जो अपने आप को बहुत तेज तर्राक बनते हैं, वो जीरो का फिगर दिखा रहे थे हमारे नेता राहुल जी को। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी, भूलना मत, याद रखना उस जीरो को, समय बताएगा कि वो जीरो किसके साथ जाएगा। और जीरो एक ऐसी संख्या है ना कि उसके आगे ही सब कुछ लगता है। अब जीरो को आगे 10 लगेगा कि 20 लगेगा, कितना लगेगा वो वक्त बताएगा। ये समझ में आ जाएगा इनको। उस जीरो का जवाब मेरे जैसा व्यक्ति उस जीरो का जवाब जरूर इनको मैं दूंगा, उत्तर प्रदेश की धरती से दूंगा। क्या अलायंस मजबूती के साथ खड़ा है, हम लोग ताकत के साथ खड़े हैं, अपने नेता राहुल जी के साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर के विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, तो सरकार का, राज्य सरकार का ये कहना है उसमें कि विपक्ष एक तरफ अव्यवस्थाओं के मुद्दे उठा रहा है और खुद स्नान करने वहीं प्रयागराज महाकुंभ। देखिए, वो हमने कहा ना, आस्था का मामला है ये। इसके पहले क्या लोग वहां नहीं जाते थे स्नान करने, या हम कुंभ में नहीं जाते थे, हम अर्ध कुंभ में नहीं जाते थे? तो हम सब लोग, हमारे तो परिवार के लोग, हमारे माताजी, पिताजी, हमारे नानी परिवार से सब लोग जाकर वहां कल्पवास, एक महीना कल्पवास करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले करते रहे, हम लोग जाते थे, उनको छोड़ने जाते थे, अकेले वहां रहते थे। तो ये सब कुछ पहले से चला रहा है, हमारी आस्था है, आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि वहां अव्यवस्था, बिल्कुल अव्यवस्था, किसी से पूछ लीजिए, विपक्षी बात में आम आदमी से पूछ लीजिए। सारे वीआईपीज इनके हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, साधारण सा इनका विधायक जहाज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। बड़े बड़े लोगों को ले जाकर आप इस गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे हैं, वहां ये गाड़ी नहीं जा रही है, बाकी लोगों की आप गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे हो, ये क्या है? इसी की बात बोली जा रही है, वीआईपी कल्चर। जो वीआईपी कल्चर के बारे में किसी से पूछ लीजिए, वहां पे उस भीड़ भाड़ में अव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती है, पर हमारे लिए अव्यवस्था है, आम जनता के लिए अव्यवस्था है। और जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा का टैग लगा है, विश्व हिंदू परिषद का टैग लगा है, आरएसएस का टैग लगा है, उसके लिए पूरे कूपन जारी है और उसके लिए पास जारी हो रही है, उसकी गाड़ियां जा रही हैं। इस पे हमारा प्रश्न है कि ये गलत हो रहा है, ये वीवीआईपी कल्चर को बंद होना चाहिए था। My friend, the last tour was conducted by the chairman. Last tour, correct? Shall I? In addition to my friend, I want to say the last tour which was conducted by the chairman, Patna, Kolkata and Lucknow, the depositions were made by various stakeholders before the committee, where the clear direction was given by the chairman, within 15 days you have to file your written statements. Their statements were not at all arrived. Before the arrival of the statements, we are not able to assess what they said. We have not been provided with the copies of the deposition also. We resisted in the JPC meeting, last meeting. The deposition made by the stakeholders in various places, including Kolkata, Lucknow and Patna, were not at all received by us. We have not been provided with the copy. How can we go for the class by class consideration? So they avoided class by consideration. What does it mean? Even in the last tour and last meeting, the JPC ensured itself, it went undemocratic manner for a sensible issue. The constitution says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India sovereign and socialistic and secular country. But completely fabric of the secularism going to be dropped willfully and wantonly by this government, for which the JPC part and parcel of the system. I do not know for the reason best known to the speaker, he is permitting all these things. Today we protested in the parliament itself. We are waiting for some solution at least in the future. मैं टीएमसी के जानिब से आज जो हुआ इसकी निंदा करता हूं। आपको जानना चाहिए कि 2013 में एक एंटी इंक्रोचमेंट, वक्फ की जमीन पर एंटी इंक्रोचमेंट एक बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जो 2024 का संशोधन बिल है अभी जो आया है, इसके इंट्रोड्यूस होने से पहले उस बिल को उन्होंने विड्रॉ किया। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आया बात कि ये सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ वो बोल रही कि वक्फ को बचाना और बढ़ाना है, और दूसरी तरफ जो एंटी इंक्रोचमेंट बिल उसको आप वापस ले रहे हैं। आज जो हम लोग इस हाउस में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, समीरुल भाई हम लोग मिलकर करके और बाकी पार्टियां सब हम लोग यहाँ पर थे, एक साथ मिलकर के एक आवाज में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया, आज जो टेबल किया है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में, मैं जेपीसी का मेंबर भी था और कमेटी में तो जो हुआ अभी संजय भाई ने कहा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो डिसेंट नोट हम लोगों ने दिया, उस डिसेंट नोट को भी आपने उसको रिडाक्ट कर दिया, उसको एक्सपंज किया हमारी बहुत सारी बातें, और उसमें बल्कि अगर हम यूज करें ये वर्ड कि उसको सेंसर किया तो गलत नहीं होगा।
और मिनिस्टर जो खड़े होकर के वो बोल रहे थे कि सब रूल अनुसार हुआ, तो आप बोलिए, देखिए ये व्हाइट किया हुआ है, हमारे जो 14 पॉइंट है वो व्हाइट कर दिया गया हमारे डिसेंट नोट से, तो किस रूल से अनुसार हुआ है ये तो बताना होगा। खाली हमारी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टियों का भी देखिए पूरा व्हाइट किया हुआ है, ये सब लोकसभा के वेबसाइट में अपलोडेड है, तो इसका कौन जवाब देगा? हम लोग तो यही पूछ रहे हैं कि हम जब वहां पर बोल रहे, हो सकता है हम अकेले खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे मिलियंस ऑफ इंडियंस आर देयर, millions of Indians are there who are going to be affected by this bill when it becomes an act. तो उसका जवाब कौन देगा? मैं यही पूछ करके हम लोग वहां पर प्रोटेस्ट किए, हम लोग सब मिल करके, और हम लोग भाजपा ने आज अपनी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का एक और प्रमाण और उदाहरण दिया। खबरों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब अडानी जी को सेना के विरोध के बाद भी भारत के सीमा के 1 किलोमीटर पास में अपने निजी मुनाफे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनुमति उनको मिली। इसके विरोध में कांग्रेस और विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने विरोध जताया। सरकार के पास कोई जवाब था नहीं, सरकार के पास कोई उत्तर था नहीं। इस विषय को वो दबाना चाहते हैं, इस विषय को वो परे रखना चाहते हैं, और इसीलिए बिना कोई जवाब दिए हुए आज सरकार बस चुप बैठी रही। जो लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, आज उन्होंने सेना के विरोध के उपरांत अपने निजी दोस्त को निजी मुनाफे के लिए आज पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा को परे रख दिया है। यही उनकी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हमने किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। The claims are of extreme serious nature. This has to be countered by the government. The government must issue a clarification and a response. The government that seeks votes on the sacrifice of our Indian soldiers is today mum. They had no response inside the house. They were absolutely mum. And time again, we are seeing their fake patriotism, their pseudo-nationalism at work. On behalf of nationalism, they seek votes, but they will sacrifice national security if it has to benefit Prime Minister Modi's close friend, Mr. Adani. देखिए, वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है और उन्हीं के अल्पसंख्यक समाज के जो भूमाफिया हैं उनका कब्जा है। ये बिल का मैं स्वागत करता हूं, आने देना चाहिए। उसके बाद वो जमीन का अतिक्रमण हटा करके निश्चित तौर से अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, चिकित्सा, विकास, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, प्रशिक्षण आदि में उसका उपयोग किया जाएगा। आज विपक्ष के सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पे आज हंगामा किया, जिसके बाद एडजन हो गया। इसको ये जब कोई मुद्दा इनको नहीं रहता है तब हमेशा अडानी और अंबानी यही पार्लियामेंट में इस विषय को लेकर के उद्यम करते हैं। ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट का एक एक मिनट जनहित के लिए होता है, कानून के लिए होता है, विधेयकों के पास के लिए होता है, बिल के लिए होता है, और इस प्रकार का बहिष्कार करना या उद्यम करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें पूरी प्रोसीजर्स, कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना, ये पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है
इश्यूज पे उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। की इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट लॉज वर्सेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, जो मेन इशू है वक्फ बोर्ड में या वक्फ बिल में, उसको डिस्कस नहीं किया गया। और की विटनेसेस इंक्लूडिंग फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर्स चेयरमैन जिनके टाइम पे अमेंडमेंट लाया गया था, इनको भी नहीं बुलाया गया। हम लोग बोलते रहे कि कई इंपॉर्टेंट विटनेसेस आना, उनको बुलाए नहीं गए। उसके बाद में जब जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई, डिसेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया, उसके बावजूद हम लोगों ने डिसेंट नोट वहां पे सबमिट किए थे। की पार्ट्स ऑफ द डिसेंट नोट राज्यसभा मेंबर्स के और लोकसभा मेंबर्स के भी की पार्ट ऑफ द डिसेंट नोट को रिडैक्ट किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, ब्लर किया गया है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहां पे, तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहां पे झूठ बोला, ये बोला कि हम कुछ भी रिडैक्ट नहीं किया है, जबकि पब्लिक डोमेन में है। इसको हमने डिमांड किया है कि वो ऑथेंटिकेट करें कि रिडैक्ट नहीं किया गया। हम लोगों ने ऑलरेडी चेयरमैन को मिलकर जो 4 मेंबर्स थे राज्यसभा में, जो जेपीसी के अपोजिशन मेंबर्स थे, वो लोगों ने, हम लोगों ने 4 लोग मिलकर उनको हमारा मेमोरेंडम, हमारा कंप्लेंट हम लोगों ने उनको दिया है, हाउस में भी दर्ज किया है। ये कम्प्लीटली बायस रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों के रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं, और छीन के किसको देते हैं